नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो ग्राम विकास अधिकारी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की प्रस्तुति कर रहे हैं। इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो वो है थली। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये थे सैयद अली और अब्दुल समद। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये भील जनजाति के कृषि के प्रकार हैं। चिमाता पठारी भागों में और दजिया मैदानी प्रदेशों में की जाने वाली खेती है। नेक्स्ट है, लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो ये है टोंक शहर से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो वो है ऑप्शन सी शंकरिया नृत्य, जो कालबेलिया नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें खेरी जो है वो बकरी की नस्ल ना होकर वो भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो ये महीने के 27 दिन चलने वाली आंधियां गंगानगर जिले में चलती हैं। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये टर्की में स्थित है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ये था उस्ताद ईसा। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो है ऑप्शन सी झांझ। नेक्स्ट है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था वो है ऑप्शन सी हुसैन शाह टर्की। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये था ब्यावर अजमेर। नेक्स्ट है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है एल्बर्ट। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन सा था? वो था मिराई तोवा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एस आकार का महासागरीय कटक है, यह है मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में होता है। तो ये होता है 60:40 का। 60 हिस्सा है केंद्र का, 40 राज्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो ये है विली जो दक्षिण चीन सागर न होकर ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख ये महिला जोतों की संख्या है और 68.66 लाख ये पुरुषों की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा और दोनों को ऐड कर लेंगे तो कुल जोतों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? तो ये है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई गई योजना। ऑप्शन बी इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा सही है, भाकर पूर्वी सिरोही सही है, रामगढ़ पहाड़ी जो है ये राजसमंद में ना होकर ये ऑप्शन यहाँ 12 होता तब ये सही होता है, गिरवा उदयपुर में है। नेक्स्ट है, अभंग का तात्पर्य है। तो ये निर्गुण संतों का एक साहित्य है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मरमरा सागर किसको जोड़ता है? तो ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो ये फजल अली की सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन
चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो ये किया गया 4324। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। भयंकर पतासा पौने किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पछुआ पवनों से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया भालोजी जयपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? ये कहते हैं पलाश को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य से संबंधित नहीं है? नोकरेक मेघालय, मानस असम, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश, तीनों सम्मिलित हैं। अगस्त्यमलाई जो है ये कर्नाटक में ना होकर केरल में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। वीर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में पड़ता है। तो एक का 3 हो जाएगा। 1 का 3 ऑप्शन ए और डी में दे रखा है। शिवरात्रि का पशु मेला अलवर में लगता है, मगर अलवर ऑप्शन में नहीं है तो भरतपुर हो जाएगा। 2 का 2, तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चंद्रभागा मेला झालरापाटन में लगता है और मल्लिनाथ जी का मेला बाड़मेर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, सावंत सिंह किशनदास, विजय सिंह देवगढ़। तो इसमें विजय सिंह वाला सुमेलित नहीं है। देवगढ़ शैली के शासक थे द्वारिकानाथ चुड़ावत। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित दे रखे हैं। तो इसमें इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो वो दी है वागड़ी बोली को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मिर्जाई, दुतई और डगला ये किसके प्रकार हैं? तो ये हैं अंगरखी के प्रकार। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो ये 2011 में ये 914 हो गया था, जबकि ये 24 बढ़ा है। 914 होने पर 24 से बढ़ा है, तो इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो 2001 का लिंगानुपात आ जाएगा। फिर इनको मैच करना है। रामानुज का संबंध विशिष्टता द्वैतवाद से है, तो 1 का सी से है, तो 1 का सी डी और ए में दे रखा है। फिर माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। मध्वाचार्य का संबंध ये देख लो, वल्लभाचार्य का संबंध शुद्ध द्वैतवाद से है, तो 4 का ए हो जाएगा। 4 का ए भी इन दोनों में दे रखा है। फिर द्वैतवाद का निम्बकाचार्य हो जाएगा और द्वैतवाद का मध्वाचार्य हो जाएगा। तो इसमें रामानुज का हो जाएगा विशिष्टता द्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद, तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कमला और इलायची किस चित्र शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? तो ये हैं नाथद्वारा शैली की। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो ये रखा उद्योग व वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम बताना है। तो वो है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गई संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान बदल दें, तो इसमें 42 है तो ये तो 24 हो जाएगा, 73 है ये 37 हो जाएगा, और 27 जो है ये 72 हो जाएगा, और 89 जो है ये 98 हो जाएगा,
और 15 जो है ये 51 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी ये हो जाएगी 9 8 4 वाली, और सबसे छोटी हो जाएगी 2 4 वाली 2 4 9। तो इसमें प्रथम अंक का अंतर बताना है, तो प्रथम अंक ये इन दोनों का अंतर कितना है 7। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इनकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले नदी आती है गुहिया, जो फर्स्ट में आती है। फिर गुहिया के बाद आएगी बांडी, जो सेकेंड पे आती है। फिर आएगी सुकड़ी, जो थर्ड पे आती है। और फिर आएगी जवाई, जो फोर्थ पे आती है। तो 4 2 3 1 ये इसका सही क्रम हो जाएगा। एक विशेष कोड में DEAF को इतना लिखा जाता है, फाइल को ये लिखा जाता है। तो इस कोड में IDEAL को क्या लिखा जाएगा। तो I का कोड 4 दे रखा है, तो इसमें 6 वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर D का इसमें 3 दे रखा है, 4 3। फिर E का 5 दे रखा है। ए का ऊपर वाले में 8 दे रखा है, 4 3 5 8 4 3 5 8। तो इसमें 6 दे रखा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एल का देख लो, फिर 6 दे रखा है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो वह निष्कर्ष सुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। रेखा एक अध्यापिका है, जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है। आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर लुप्त पद को भरना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो इनको ऐड करेंगे, 6 5 11 4 15। ऐसे सभी को ऐड करेंगे, सभी में 3 3 का भाग देंगे तो भाग पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार 3 3 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 4 ऐड करेंगे भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो 3 है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 का एक समान छोटे घनों में इसको काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो 64 है, तो 64 किसका घन है। 64 है 4 का घन, 4 की क्यूब 64 होता है। तो इसमें पहले फलक का ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र लगेगा 6n - 2 स्क्वायर। फिर इसमें n कितना है 4 है, 4 में से 2 गए, 2 स्क्वायर को 6 से गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, तो पहले का आ जाएगा। फिर दूसरे फलक का पूछा है, तो दूसरे का सूत्र होगा 12 × n - 2। तो 4 - 2 2, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे 24। फिर दोनों का अंतर पूछा है, 24 से 24 घटाएंगे 0, आंसर आ जाएगा। फिर इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे हो गए, तो ये टोटल हो जाएंगे 18 त्रिभुज। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तथा अंतिम जो शब्द आएगा उसकी बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले आई देखें, आई सभी में है तो आई काट दिया। एन भी सभी में है, आई एन तो सभी में है, तो सभी का क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। इसके बाद में टी है, इसमें एफ है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें एस है। तो एफ वाला पहले आएगा तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर एस वाला हो जाएगा। फिर ये टी पर 3 है तो टी वाले टी कटेंगे तीनों। फिर ई पर 2 आ गए, इसका मतलब 5वां ये हो गया, और तीसरा चौथा इन दोनों में, तो सबसे लास्ट का ये हो गया। इसमें चौथा कौन सा है, INTI, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो बी का पुत्र है।
तथा सी जो है वो बी की बहन है। जो सी है वो बहन है इस बी की। सी के पुत्र डी, सी का जो पुत्र है वो डी है और एक पुत्री है ई। तो ये दो लड़के हो गए, ये लड़की हो गई। एफ डी का मामा है, एफ जो है वो डी का मामा है। तो यहाँ एफ के कितने भतीजे व भांजे हैं? तो एफ और बी दोनों भाई हैं और सी इनकी बहन है। तो ए तो है इनका भतीजा और डी है इनका भांजा। तो ये दो ही होते हैं। भांजी के बारे में इन्होंने कुछ पूछा नहीं है, वरना 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन अंडर रूट का मान क्या है? तो इसका मान हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस को एक पंक्ति में बैठाना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। इनके बीच में पी या क्यू होना चाहिए। क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? तो इन चारों कथनों में से जो असत्य होगा वो कौन सा कथन होगा, ये हमें पता करना है। तो इनमें से जो असत्य कथन है वो होगा पी जो है वो द्वितीय स्थान वाला, प्रथम स्थान वाला है। ये असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें अंतर कितने का है? 4 का है। कितने पे? 16 पे गुणा 100। तो ये 25% लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ टी जो है वो आर का भतीजा होना चाहिए? तो गुणा का अर्थ तो भाई, प्लस का अर्थ माताजी, माइनस का अर्थ बहन और भाग का अर्थ पिताजी। तो इसमें ऑप्शन ए इसकी प्रायिकता सही बैठाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/5 भाग, पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? तो इसमें क्या करते हैं कि 5, 9 और 4 इनका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम 180 आता है। तो 180 लघुत्तम लेंगे तो इसमें 72 तो आदमी आ जाएंगे और 108 महिलाओं का रेशियो आ जाता है। फिर इनका जो भाग ज्ञात करेंगे तो 18 पुरुष आ जाते हैं, 24 महिलाएं आ जाती हैं। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अगर ये 42 हो गया तो ये होता है 180 पर। फिर इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7/30। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो अनुपस्थित रहेंगे वो 7/30 और जो उपस्थित रहेंगे वो 23/30 भाग है। यदि दो वर्त x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर तथा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करते हैं तो x r जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x एक कार्य 14 दिन में y उसे 21 दिन में करता है। तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले x कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या होगी? 1/14 और 1/21। ये पहले छोड़ देता है तो x माइनस
3 हो जाएगा, और ये पूर्ण करता है तो x हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो वो आ जाएगा 42। तो 14 को 42 से 14 × 42 3x माइनस 14 × 42 3 × 9 प्लस यहाँ 14 21 21 दूनी 42, यहाँ हो जाएगा 2x। फिर x को जोड़ेंगे 5x और ये माइनस वाला इधर चला जाए तो 42 और 9 51। तो x बराबर 51/5। तो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 10 सही 1/5। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4387 की जो घात है वो है 245। इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। फिर 1 को 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर गुणा 621 की घात 72 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो इसमें पूर्ण चला जाएगा तो ये 1 बार आएगा। 7 गुणा 1 इकाई अंक क्या होता है, तो 7 को 1 से करेंगे तो इकाई अंक 7 ही होता है। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसे 19 स्क्वायर जो विषम संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 1330। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो एक्स बी माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी का मान किसके बराबर होगा, तो ये होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही कथन है वो बताने हैं। राज्यपाल यह साबित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये आर्टिकल 200 में ये बात बताई है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये आर्टिकल 201 में बताई गई है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। मान, इस क्वेश्चन का मान बताना है तो वो अधिकतम मान हो जाएगा √59। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है, तो वो है पंचायत राज सशक्तिकरण से। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा कब दिया, तो वो शिवचरण माथुर ने दिया था 23 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट है 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं 15 आम चुनाव। 2018 का भी इसमें शामिल है। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, ये करता है राज्यपाल को। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया, ये किया गया 2003 को। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए, ये किए गए 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, तो ये है जयपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, वो बतानी है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह एक गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना। तो 1 2 3 4 सभी कथन इसके सत्य हैं। फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। समचतुर्भुज, डिसीजन, त्रिभुज, टर्मिनल। तो ऑप्शन बी ही गलत है। जो त्रिभुज है ये टर्मिनल से संबंधित ना होकर इसका मर्ज होता तब ये सही होता। आयत प्रोसेसिंग सही है। समानांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा परिभाषित है, तो ये आर्टिकल 243A। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मान लें MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा, तो ये A130 पे आ जाएगा। नेक्स्ट है किस पीढ़ी के ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लिया जाता है, तो ये द्वितीय
पीढ़ी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के लिए नियमों से संबंधित क्या है, वो है नेटिकेट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? ये किया गया 1906 को, 1906 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? वो करता है प्लॉटर। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F5 किससे संबंधित है? तो ये है बुकमार्क से संबंधित। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया गया है? वो लिया गया प्रोलॉग को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? वो है बर्नौली। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर सेंटेंस शी सेड टू मी आई थॉट आई हैड यू कमिंग डाउन दी स्टेयर्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। शी टोल्ड मी शी थॉट आई हैड हर कमिंग डाउन दी स्टेयर्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड or does not have any error in its form, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मेक है while the sun shines। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी से मैचिंग करना। इफ यू हैड टाइड वेदर द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, तो ए का एक से हो जाएगा। ए का एक से एक में दे रखा है तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो पैसिव वॉइस में टू के बाद में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो टू बी रिजेक्टेड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ही वर्क्स इन LIC, तो इसमें द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शी इज देन हर सिस्टर, तो इसका प्रीटेटर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अपॉर्चुनेट फ्रेक्शनल वर्ब इसमें बतानी है, तो इसमें कम 22 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अमेंड को किससे करना है? अमेंड को एम से मैचिंग हो गया मॉडिफाई, तो ए का 4 सिर्फ एक में दे रखा है तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म सुनिए। कृतिका एक नक्षत्र, कृत्य का भयंकर का ये उमक वेग और उभक रींच, पायस वर्षा पायसा शत्रु, तो ऑप्शन सी गलत है। पायस होता है खीर और पायसा होता है पड़ोसी। क्षमा माफी क्षमा पृथ्वी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहाँ कोई विघ्न है वो निर्विघ्न सही है, जिसे जीतना आसान हो दुर्जय, यही सार्थक नहीं है। जिसे जीतना आसान नहीं हो वो होता है दुर्जय, जो आसानी से दिखाई दे दुर्लभ, जो ज्यादा दीर्घ न हो नाति दीर्घ। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया? वय वर्ड में वयो नहीं होना चाहिए, वय होना चाहिए। अन्य वाला बिल्कुल राइट है। यश भूमि में भू बढ़ाएगा, शिरा में सिर आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प कौन सा है? आकाश पतित, आकाश से प्राप्त किया हुआ। आकाश से पतित मतलब अलग किया हुआ, ना कि प्राप्त किया। ऑप्शन ए ही जो है वो असम्मिलित है, बाकी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोदोम गाह की ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? मुनेश्वर नहीं होता, मुनीश्वर होता है, नहीं बढ़ाएगा। निरुत्सय में रू छोटा होता है, हस्त
हस्ताक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता है, आ की मात्रा नहीं आएगी। तिरस्कार नहीं, तिरस्कार होता है, ए की मात्रा नहीं आएगी। द्रौपदी निरभिमान, ये दोनों बिल्कुल सही है। प्रमाणित नहीं, प्रा होता है, आ की मात्रा लगेगी। धैर्यता नहीं, या तो धैर्य होगा या फिर धीरता होगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित शब्द युग्म का चयन करना है। तो इसमें अभ्यंतर बाह्य बिल्कुल सही है, अतिथि भी सही है, अस्त उदय भी सही है, अर्पण समर्पण ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। किस निम्न में लिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अंबिका गौरी पर्यायवाची है, सच्ची पुलोमजस पर्यायवाची है, चंडी कालिका पर्यायवाची नहीं है। चंडी दुर्गा का है, कालिका कालेपन का है। नेक्स्ट है प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है? वर्षणीय ए वार्षणीय, वल्मीक ई वाल्मीकि, विचारण ये विचारणीय, द्रष्टव्य द्रष्टव्य। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। विचार धन अन्य हो जाएगा, अण पहले दे दिया, यहाँ अन्य आ गया था तब ये सही होता। लास्ट क्वेश्चन है तबेले की बला बंदर की सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? अपराधी कोई और दंड किसी और को।